नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। देश की राजधानी में इन दिनों एक किताब को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत की किताब नरक में स्वर्ग ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। राउत का दावा है कि अगर उन्होंने सारी सच्चाई लिख दी होती तो देश की सरकार हिल जाती। आइए आपको बताते हैं कि संजय राउत की इस किताब में कौन सा सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। संजय राउत की किताब नरक में स्वर्ग मराठी में प्रकाशित हो चुकी है और अब जुलाई में इसका अंग्रेजी संस्करण राहुल गांधी के हाथों लॉन्च होगा। विमोचन कार्यक्रम में जावेद अख्तर और शरद पवार जैसे नाम शामिल होंगे। लेकिन चर्चा किताब के कंटेंट की हो रही है, जो देश की सत्ता के दिल को बीनते हुए निकल रही है। राउत का दावा है कि यह किताब सिर्फ उनके अनुभव नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के कुछ अनदेखे अनकहे सच का आईना है। किताब में बहुत कुछ लिखा है। आप सिर्फ अमित शाह और मोदी को मत देखिए। भूतकाल में बहुत सी घटनाएं हुई है मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। बाला साहब ठाकरे के साथ मैंने जीवन भर काम किया। जो मैंने देखा है उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी। अगर पूरी बात मैं लिखता तो बीजेपी में और सरकार में केंद्र के हाहाकार मचता। लेकिन ये नीतिमत्ता जो है, हम जो एथिक्स है, वो मैं उसका पालन करता हूँ। और अब बाला साहब ये नहीं है, इसलिए मैं ये बातें ज़्यादा नहीं लिखना चाहता। राउत ने सबसे बड़ा दावा किताब के उस अध्याय में किया है जहां संजय राउत कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार ने 2002 के बाद मोदी और अमित शाह को कानूनी संकटों से बचाया। राउत के मुताबिक गुजरात दंगों के दौरान देश की दो बड़ी हस्तियों ने शाह और मोदी को कानूनी शिकंजे से बाहर निकाला। शरद पवार ने एक सीबीआई अफसर से कहकर मदद करवाई और बाला साहेब ने किसी ताकतवर व्यक्ति को फोन कर अमित शाह की जमानत सुनिश्चित कराई। राउत का कहना है कि ये सब खुद उनके सामने हुआ था। आपने पूरी कहानी बता दी है, तो मैं इतना ही कहूँगा, ये सच है और मैं सच लिखा हूँ और सच बोलता हूँ। पूरी कहानी सच है। उससे भी बहुत सी बातें फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने मर्यादा का पालन करके वो नहीं लिखी है। राउत ने यह भी कहा है कि 20 साल पहले जब अमित शाह पहली बार मातोश्री आए थे तो वो सिर्फ एक विधायक थे और उन्हें कोई नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे ने भी उनसे कहा था, अरे संजय, ये तो वही है जिसकी हमने कभी मदद की थी, क्या ये वही है? 2014 में शाह फिर आए और बोले, हम फिर साथ काम करेंगे। राउत कहते हैं कि इन मुलाकातों के मायने किताब में दर्ज है। अमित शाह सिर्फ एक बार आए थे 2014 के बाद। हम फिर एक बार 2014 में जब अलायंस टूटा था शिवसेना बीजेपी का, उसके बाद आए थे कि हम वापस एक बार एक साथ काम करेंगे और अलायंस करेंगे, ये कहने के लिए मातोश्री पर आए। उस वक्त अमित शाह जी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, एक एमएलए थे और उनको कोई पहचानता नहीं था उस वक्त। बाला साहब ने भी उनको नहीं पहचाना। मुझे याद है कि एक दिन मुझे बाला साहब ने बाद में पूछा था, एक उनका कोई अखबार में फोटो आया था, मुझे पूछा था, अरे ये यही व्यक्ति है ना जो हमारे पास आई थी? बोला हाँ, ये अमित शाह है। अखबार में फोटो आया था किसी ने, उनका कुछ, अरे संजय, ये यही व्यक्ति है ना जिसको हमने कुछ मदद किया था। राउत कहते हैं कि उन्होंने पूरी सच्चाई किताब में नहीं लिखी क्योंकि मर्यादा और नैतिकता उनकी प्राथमिकता है। राउत के मुताबिक अगर वो सब लिख देते तो देश में हाहाकार मच जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं क्योंकि देश उन्हें जानता है और उनकी बातें सुनता है। बाला साहेब ठाकरे अब नहीं है, इसलिए कई बातें उन्होंने जानबूझकर नहीं लिखी, लेकिन जो लिखा है वो काफी है सत्ता के तख्त को हिलाने के लिए। अरे मुझे संजय राउत को क्या पब्लिसिटी की जरूरत है क्या? आप 10 दिन मेरे पास आते हो मुझे पब्लिसिटी फ्री में देने के लिए। मेरी बात देश तक जाती है। हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की भाई। संजय राउत को देश पहचानता है। हम लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ वही हमारी पब्लिसिटी होती है। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है।
संजय राउत की नर्क में स्वर्ग फिलहाल एक किताब है, लेकिन आने वाले वक्त में ये देश की राजनीति के लिए बड़ा सबक बन सकती है। खबर ये भी है कि शिवसेना नेता राउत की किताब में इस बड़े खुलासे के बाद कई बड़े राजनेता और जानकार इस किताब को पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि राउत ने इस किताब में और कौन कौन से बड़े राज लिखे हैं। बहरहाल, अगर संजय राउत की इस किताब में लिखी बातों में सच्चाई का एक कतरा भी है, तो ये किताब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा भूचाल लाने की कवायद की ओर बढ़ सकती है, जो सत्ता के सच को सामने लाएगी।